नमः दोस्तों, मैं अर्चना गुप्ता वृंदावन से अपने ज्योतिष चैनल ज्योतिष कुंजिका में आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष कुंजिका में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और शेयर और लाइक भी ज़रूर करें दोस्तों, ताकि मिलने वाली हर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। जो भी मेरी वीडियो अपलोड होती रहे उसमें आपको जानकारी मिलती रहे। और वीडियो को समझने के लिए दोस्तों अंत तक ज़रूर देखें, ताकि आपको समझ में आ जाए। जिनको कुंडली जो ज्योतिष भाई बहन हैं वो तो समझ जाते हैं, लेकिन जो नहीं जानते मैं इतने सरलतम तरीके से समझाऊंगी ताकि वो भी अपनी कुंडली को देखकर उसका ज्ञान प्राप्त कर सकें। दोस्तों इस तरीके से मैं धीरे धीरे और बहुत सरल माध्यम से आपको समझाऊंगी ताकि उन्हें भी वो ज्ञान प्राप्त हो सके। दोस्तों मैंने अपनी पिछली वीडियो में पार्ट 1 में आपको समझाया था ग्रह नक्षत्र क्या हैं और ग्रह नक्षत्रों के स्वामी कौन कौन होते हैं और एक ग्रह के अंडर में कितने नक्षत्र आते हैं। 3 आते हैं, जबकि हमारी राशि में 2.25 नक्षत्र बैठते हैं, वो मैं समझाऊंगी आपको आगे। लेकिन मैं बता दूं कि एक ग्रह के अंडर में 3 नक्षत्र होते हैं, उनका 3 नक्षत्रों पे अधिकार होता है, कमांड होती है। अब मैं आपको बताऊंगी दोस्तों, मैंने फ़ोटो दे रही हूँ इसमें, तो आप उसमें देखिए। जन्म के समय बालक का चंद्रमा जिस भी घर में बैठा हो, 12 भाव होते हैं दोस्तों। ये देखिए खाने कुंडली जो मैं दिखा रही हूँ आपको, इसमें देखिए ये 12 भाव हैं, लेकिन मैंने पहले भाव में चंद्रमा बैठाए हैं, इसलिए बैठाए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि काउंटिंग वहाँ से ही होती है शुरू। दोस्तों ये जो मैं आपको खाली दिखा रही हूँ पेज, ये देखिए दोस्तों, इसमें जो चंद्रमा होंगे हमारे वो मैं अभी यहाँ दिखाऊंगी। हाँ, ये ही हमारा पहला घर होता है दोस्तों ये देखिए, ये कैमरे में अभी ये अक्षर उल्टे आएंगे, मैं इसकी फ़ोटो खींच के लगा दूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैंने क्या बैठाया है। वैसे मैं आपको बता दूं, मैंने लिखे हैं ये नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हमारी कुंडली के 12 खाने हैं, जिसमें हमारी 12 राशियां हैं दोस्तों। और पहले खाने में मैंने चंद्रदेव बैठाए हैं ताकि आप भी अपनी कुंडलियों को खोल कर देख सकें कि हमारे चंद्रदेव किस घर में किस भाव में स्थित बैठे, मतलब कौन से भाव में, कहीं पे भी हो 12 राशियों में किसी भी खाने में हो आपके चंद्रदेव, और वो जिस नक्षत्र में बैठे हैं दोस्तों। यहाँ मैंने चंद्रदेव बैठाए हैं खाना नंबर 1 में, यानी कि लगन भाव में, और अश्वनी नक्षत्र में विराजमान है दोस्तों। वो हमारे चंद्रदेव जन्म के समय जिस भी नक्षत्र में विराजमान होंगे दोस्तों, उसी नक्षत्र की दशा हमें महादशा जन्म के समय लग जाती है। यानी कि जन्म के समय कौन सी महादशा हुई हमारी, क्योंकि हमारे अश्वनी नक्षत्र, इसलिए हमें केतु की महादशा चलेगी। और फिर अंतर प्रत्यंतर उसी के क्रम वाइज चलते हैं दोस्तों। तो केतु की महादशा हमें चली यहाँ पर, और हमारे जो है चंद्रमा अश्वनी नक्षत्र में विराजमान है, यानी कि जातक का जो स्वभाव होगा या जो मन होगा वो किसके अनुसार होगा, अश्वनी नक्षत्र के हिसाब से। अभी आपने आगे की इसमें बताऊंगी कि अश्वनी नक्षत्र के जातक का स्वभाव किस प्रकार का होता है, वो सब मैं आपको बताऊंगी ताकि आपको समझ में आ सके कि जिसमें बैठे हैं वो स्वभाव कैसे हो सकता है। और एक बात दोस्तों, ये है सिंपली एक नक्षत्र का आधार। यदि हमारे चंद्रदेव पर और ग्रह कहीं पे भी बैठे हों 12 राशियों में, उनकी दृष्टि पड़ती है तो उसका जो स्वभाव है वो एक नहीं रहता नक्षत्र के आधार पे दोस्तों, क्योंकि वो दृष्टि का भी प्रभाव पड़ गया है। इसलिए उसके स्वभाव में उन ग्रहों का भी मिश्रण हो चुका है दोस्तों। जैसे हम सब्जी बनाते हैं, खाली हमने सब्जी बनाई, नमक डाल दिया तो सब्जी में के सिर्फ नमक हुआ, एक ही चीज़ का मिश्रण हुआ, हमें नमक का स्वाद आ रहा है, ठीक है। यदि हम उसमें मिर्च धनिया सब कुछ गेरेंगे तो हमारा स्वाद बदलता चला जाएगा, उसमें हमें तीखापन भी लगेगा, उसमें हमें गरम मसाले का भी स्वाद आएगा। तो इसी प्रकार से जब हमारे मन के ग्रह चंद्रमा में
और ग्रहों की दृष्टि भी समावेश हो जाता है, तो हमारे चंद्र का स्वभाव भी उसी की तरह मिश्रित होता चला जाता है। यदि वो एक में है तो एक ही स्वभाव में रहेंगे, यदि औरों का प्रभाव पड़ा तो वो मिश्रित होता चला जाएगा। दोस्तों मैं इसकी फ़ोटो खींच के लगा दूंगी ताकि आपको ग्रह और खाने ये सब समझ में आ जाएं। ठीक है दोस्तों, आप सब अपनी अपनी कुंडली खोलकर इसको देख सकते हैं कि हमारे चंद्रमा किस में है, और इस बात का पूर्णतया 100% प्राप्त कर सकते हैं श्योर कि जिस नक्षत्र में चंद्रदेव बैठे हैं उसी नक्षत्र की महादशा जन्म के समय होती है। ये सब अपनी अपनी कुंडलियों में चेक कर सकते हैं दोस्तों। अब मैं आपको बताती हूँ दोस्तों कि अश्वनी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों का कैसा स्वभाव होता है। दोस्तों जो अश्वनी नक्षत्र में जन्म लेते हैं वो विचारशील होते हैं, अध्यापन करने वाले होते हैं, यानी कि विद्या में उनका मन लगता है, यानी कि अध्यापन करने वाले मतलब पढ़ने पढ़ाने वाले, किसी भी ज्ञान की चीज़ों को, किसी भी चीज़ों को पढ़ने पढ़ाने वाले होते हैं। ज्योतिषी होते हैं दोस्तों, उनका ज्योतिष में बहुत मन लगता है, बहुत रुचि होती है। और वैदक होते हैं दोस्तों। वैदक क्यों होते हैं? क्योंकि जो हमारे सूर्य पुत्र हैं वो अश्वनी कुमार हैं, और नक्षत्र कौन सा है? अश्वनी का, यानी कि वो वैद्य जो होता है, होम्योपैथी की ये सब, इसमें भी रुचि रखते हैं, उनकी रुचि होती है दोस्तों। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे चंद्रमा पे जब किसी का प्रभाव नहीं है, केवल एक इसी चीज़ का प्रभाव है, यानी कि अश्वनी नक्षत्र का, वो उसकी डिग्री कितनी है, मतलब प्रभाव कितने % है, उस % से हम निकालेंगे कि इतने % प्रभाव है तो व्यक्ति की रुचि कितनी % है, उसमें वो कितने % सफलता प्राप्त कर सकता है दोस्तों। शास्त्रों में रुचि रखने वाला, क्योंकि केतु देव जो है हमारे मोक्ष के कारक हैं, तो वो शास्त्र अध्ययन यानी कि आत्म कल्याण के लिए भी कार्य, यदि वो शुभ स्थिति में है, अच्छे भाव में बैठे हैं, हमारे अंदर अच्छी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, तो वो पूजा पाठ वेद अध्ययन में भी रुचि रखने वाला होगा, लेखक होगा, ईमानदार होगा। लेखक यानी कि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं ना दोस्तों हमारे जीवन में, जिसे हम उतार के हेडिंग रूप में रख लेते हैं जब हम कोई कार्य करते हैं कि भाई ये हमारे काम आएगी, ये हेडिंग हो गई है, तो उसी तरह से ईमानदार होगा दोस्तों वो। और चंचल प्रकृति भी होगा साथ ही साथ। क्यों होगा चंचल प्रकृति दोस्तों? क्योंकि केतु जो है वो करंट है, तो हमारे केतु का कनेक्शन जो है वो चंद्रमा से है। चंद्रमा स्थिर नहीं रह सकते, चंद्रमा तो जल देवता हैं, जहाँ भी उन्हें रास्ता मिलेगा निकल जाएंगे। तो केतु की प्रवृत्ति ठीक उसी तरह होती है दोस्तों कि हमारा करंट या हमारा मन जिधर जिधर जाता है, केतु देव साथी होते हैं, है ना। तो और मत्स्य का रोगी और ग्रह कलह प्रिय। मत्स्य का रोगी क्यों कहा गया है दोस्तों? हमारे जितने भी ये काले मत्स्य होते हैं, दो तरह के होते हैं ना, कि लाल मत्सा और काले मत्सा, और जो ये काले और लाल तिल होते हैं, जो भी काली चीज़ है उसके कारक हमारे केतु देवता हैं दोस्तों, ये सब ध्यान कर लें। केतु देवता जो हमारे चेहरे पर मत्स्य हो जाते हैं, किसी के यहाँ, किसी के माथे पे, किसी के मतलब कहीं पे भी, हाथ पैरों में, मतलब जनरली चाहे गर्दन पे, तो समझो कि वहाँ पर केतु देव की दृष्टि पड़ी हुई है दोस्तों, ये इनकी पहचान है। और ग्रह कलह प्रिय क्या होते हैं दोस्तों? कि जब ये अपनी अच्छी स्थिति में नहीं होते और इनकी ऊर्जा हमारे अंदर गलत प्रभावित हो रही होती है, नकारात्मक हो रही होती है, तो फिर इनका मतलब कि जरा सी भी बातों पे ये वाले जातक जो हैं लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। यानी कि इन्हें घर में हर समय क्लेश का वातावरण ही अच्छा लगता है। कोई भी कुछ कहो उसको उल्टा समझना, उल्टा कहना, उल्टा बोलना, जबान से बोल बोल के कर लेते हैं, ये मैं आगे बताऊंगी दोस्तों। तो इस तरह के ये हमारे अश्वनी नक्षत्र के जातक होते हैं दोस्तों। राधे कृष्णा दोस्तों। अब बाकी मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगी। राधे कृष्णा।